पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। वाकई ज़ोहरान ममदानी एक उम्मीद की किरण के तौर पर न्यूयॉर्क सिटी में जगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी एक ऐसा नाम बन चुके हैं जहां पर बड़े बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया गया है। क्या राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, क्या फलाना, क्या ढिमकाना। मेयर पद पर बैठने वाले ज़ोहरान ममदानी ने इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया है। उनके एक एक कदम पर लोग कायल हो रहे हैं, मुरीद हो रहे हैं दोस्तों। और ऐसी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो काबिल तारीफ है। कल ही मैंने एक वीडियो देखी थी जहां पर एक पाकिस्तानी महिला के साथ ज़ोहरान ममदानी की बातचीत हुई। हालांकि उस औरत ने, उस लेडी ने ये कहा कि उन्हें जो है इंग्लिश अच्छे से आती नहीं है। एक नोट भी लिख कर आई थी और उन्होंने बोला कि आपको उर्दू आती है तो मैं आपसे उर्दू में बात कर सकती हूँ। तो ज़ोहरान ममदानी ने कहा हाँ ज़रूर बात कीजिए। उसके बाद जो वो बातचीत का हिस्सा था दोस्तों, वाकई बहुत शानदार और बहुत अच्छा। मतलब एक होता है ना कि अगर कोई बात आपके जो है दिल को घर कर जाती है, वैसे ही उस महिला ने ज़ोहरान ममदानी को लेकर कहा कि यहाँ उन्होंने दिल को बदलते हुए देखा है। ज़ोहरान ममदानी ने लोगों के दिल बदल दिए हैं। और ये बात, ये शब्द जब ज़ोहरान ममदानी ने सुना तो वो इमोशनल हो गए। उनके आंखों में नमी आ गई, जो कि एक लीडर को और भी ज़्यादा बेहतरीन और कामयाब बनाता है। लीडर तो हमने कई देखे दोस्तों, कईयों के बारे में इतिहास की किताबों में भी लिखा है, लेकिन एक ऐसे लीडर को इस वक्त दुनिया देख रही है, चर्चा कर रही है। वो नाम ज़ोहरान ममदानी का है। हर एक बढ़ते दिन के साथ एक ऐसा कारनामा, एक ऐसा कदम उठा जा रहे हैं ममदानी कि लोग उनके मुरीद हो रहे हैं, उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। अब देखिए ना, पहले दिन, अपने पहले काम के दिन ज़ोहरान ममदानी कोई बड़ी बेहतरीन लैविश कार से नहीं बल्कि आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हुए नज़र आए हैं। साथ ही उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ममदानी इस वक्त, जी हाँ, न्यूयॉर्क सिटी के धड़कन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी एक बार फिर से जो है चमकता हुआ नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क शहर इतिहास की धड़कन के साथ जाग गया। 34 साल के ज़ोहरान ममदानी, जो विद्वान ममदानी और फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं, न्यूयॉर्क शहर के 122वें मेयर बन चुके हैं। पहला शपथ ग्रहण आधी रात को पुरानी सिटी हॉल के बंद पड़े भूमिगत स्टेशन में हुआ। अटॉर्नी जनरल लटोशिया जेम्स ने इस पूरे प्रक्रिया की जो चीज़ें थी, जो शपथ ग्रहण था, उन्होंने खुद दिलाई। ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली। वो शहर के पहले ऐसे मुस्लिम मेयर बने हैं और दक्षिण एशियाई मूल के पहले मेयर के तौर पर जाने जा रहे हैं। कुछ घंटे बाद उन्होंने सिटी हॉल में हजारों लोगों के सामने भी शपथ ली। इस बार शपथ दिलाने वाले उनके राजनीतिक प्रेरणा स्रोत सीनेट बर्नी सैंडर्स थे। दिन का समापन ब्रॉडवे की सड़कों पर जन उत्सव के साथ उन्होंने किया। मतलब लोग उनके दीवाने हुए जा रहे हैं दोस्तों, लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा नेता मिल गया है जो उनकी तमाम तकलीफ़ों को, जो उनकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। ज़ोहरान ममदानी का जादू ऐसा लग रहा है लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। कहा जा रहा है कि ये सबसे प्रतीकात्मक पल था जब वो लोगों के साथ जो है सेलिब्रेट कर रहे थे, आम जनता के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे न्यू ईयर। भूमिगत रेल, जो शहर के मेहनतकश वर्ग की जीवन रेखा है, उसको उन्होंने मंच बना दिया। कुरान पर हाथ रखकर उन्होंने अपनी विरासत और आस्था का सामना किया, जो आजकल बहुत कम लोगों के जरिए किया जा रहा है, क्योंकि इतना डर का माहौल दोस्तों फैला दिया गया है कि लोग अपना नाम लेने से बच रहे हैं। लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने उन तमाम जंजीरों को तोड़ दिया और तोड़कर अपने धर्म, अपनी आस्था, अपनी पहचान को सबके सामने लाकर रख दिया। न्यूयॉर्क सिटी में उन्होंने सबको बताया कि उनका धर्म कोई डरने और डराने वाला नहीं है, बल्कि उनका धर्म हर किसी को मान, सम्मान और प्रेरणा दिलाता है, हर किसी के लिए अच्छा सोचता है।
और ये ममदानी के ही, जी हाँ, ममदानी जैसे लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो माहौल, जो तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं वो आपके सामने है कि क्या हो रहा है। देश में मुसलमानों को या विदेशों में तमाम जगहों पर टारगेट किया जाता है, नफरत बोया जाता है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। लेकिन ये ममदानी थे जिन्होंने अपने कल्चर को आगे रखा, अपने धर्म को आगे रखा और उस धर्म के साथ तमाम धर्मों का सम्मान किया, जो कि हमेशा इस्लाम में सिखाया गया है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करें, किसी के धर्म को नीचा ना दिखाएं। दोस्तों, ये उस पूर्वाग्रह का उत्तर था जो 1911 के बाद अमेरिकी राजनीति में एक बड़ा चमकता हुआ सितारा के तौर पर ममदानी के इस इवेंट को देखा गया। ममदानी का शपथ समारोह 2 हिस्से में हुआ, आधी रात को भूमिगत और दिन में खुले मंच पर। यह संदेश था कि मेयर शहर की छिपी नसों और खुले चौका देने वालों का है। जी हाँ, मेयर शहर की छिपी नसों और खुले चौकों दोनों का है। उन्होंने वहीं शपथ ली जहां रेलगाड़ियां ठहरती है, ये याद दिलाने के लिए कि राजनीति जनता के साथ चलनी चाहिए, ये नहीं कि जनता से ऊपर बढ़कर चले। 2025 की उनकी जीत ने पूरे देश का ध्यान खींचा। उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी के रूप में चुनाव लड़ा और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुमो को हराया। उनकी जीत उस समय हुई जब डोनाल्ड ट्रंप फिर व्हाइट हाउस लौटे। इससे संघीय संकुचन और स्थानीय साहस का फर्क साफ तौर पर देखने को मिला। जहां भारतीय मूल के कई नेता अपनी पहचान को नरम करते हैं, तो ममदानी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने खुद को साफ तौर पर पेश किया। उन्होंने मुस्लिम समाजवादी प्रवासी का बेटा, न्यूयॉर्क वासी, यही उनकी ताकत जो है लोगों के सामने बनी। वो आदर्श अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यकों के बीच मेयर बने हैं। दोस्तों, ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि जहाँ पर एक तरफ धर्म देखकर जो लोग वोट करते हैं, यहाँ पर धर्म देखकर नहीं बल्कि बहुसंख्यकों के मेयर बने हैं। सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन उस शहर में रहते हैं, फिर बाकी धर्मों के लोग दिखाई देते हैं, और सबसे ज़्यादा प्यार उन्हें क्रिश्चियन से मिला और तमाम धर्मों के लोगों से मिला, जो आज वो यहाँ तक जीरो से, जो कहते हैं ना, जीरो से हीरो, वो ममदानी ने कर दिखाया। उनके बड़े वादे, मुफ्त बस सेवा और सार्वजनिक यातायात का विस्तार, 6 सप्ताह से 5 साल तक के बच्चों के लिए देखभाल, 2030 तक $30 प्रति घंटा न्यूनतम मजदूरी। आलोचक इसे अव्यावहारिक कहते रहे। ममदानी कहते हैं कि अमीरों पर कर लगाकर अरबों रुपए जुटाए जा सकते हैं, तो इसकी आवाज़ पर सेवाओं को सहारा मिलेगा। गणना सही है या नहीं, ये समय बताएगा। ये महत्वाकांक्षा साफ है। उनकी शुरुआती नियुक्तियां अनुभवी लोगों की है, ये अनुभवहीनता का ही उत्तर है। वो शिल्प की तरह शासन करते हैं और शागिर्द की तरह नहीं। पहले नक्शा फिर ढांचा के तौर पर ममदानी की राजनीति को देखा जा रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर हमेशा राष्ट्रीय चेहरा रहे हैं। दोस्तों, लॉगार्डिया के FDR से टक्कर ली, जूलियन अमेरिका के मेयर कहलाए, ब्लूमबर्ग ने लंबा शासन किया। ममदानी शुरुआत से ही करिश्माई दिखे। उनकी गठबंधन में प्रगतिशील, प्रवासी और असंतुष्ट लोग हैं। इसे बनाए रखना आसान काम नहीं होता है। न्यूयॉर्क में शासन केवल स्थानीय नहीं होता है, बल्कि ये वैश्विक गूंज वाला अभियान है। यहाँ मेयर का दफ्तर मेज नहीं, मंच होता है। ममदानी ने अमेरिका की सीमाओं से बाहर भी एकजुटता का संदेश दिया। उनकी शिक्षा दीक्षा दक्षिण एशियाई विरासत बोझ नहीं, पुल है। वो विदेश में बैठे कैद असहमति लोगों के लिए पत्र तक लिखना जानते हैं। आपने देखा, मैंने कल आपको रिपोर्ट भी बताई कि उमर खालिद के लिए आवाज़ उठाने वाले ममदानी सबसे पहले सामने आए। चुनौतियां बहुत सारी है ममदानी के आगे, लेकिन उन्होंने किसी के आगे घुटने नहीं टेके। बल्कि ममदानी का के उदय केवल न्यूयॉर्क की कहानी नहीं, ये अमेरिका की कहानी के तौर पर भी देखी जा रही है, प्रवासियों की कहानी के तौर पर भी देखी जा रही है, वैश्विक कहानी भी देखी जा रही है। वो उस शहर की साहसिकता का प्रतीक है जो हमेशा नगर से अधिक गणराज्य रहा है, मोहल्ले से अधिक मंच रहा है। अगर वो सफल हुए तो साबित करेंगे कि नेतृत्व समझौता और डरपोक केंद्रवाद से नहीं बल्कि साहस, सच्चाई और समावेश से होता है। इसे वो साहसी शासन कहते हैं, मैं इसे भविष्य दस्तक कहता हूँ। और इस बार न्यूयॉर्क में दरवाज़ा इतना खोल दिया गया है कि दुनिया भीतर आ सके। अब ममदानी ने कुरान पर हाथ रखा है तो उन्होंने केवल शपथ नहीं ली है, उन्होंने एक युग की शुरुआत कर दी है जिसको लेकर हर कोई उनका कायल हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।